तो प्यारे छात्रों, आज मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं टैली के बारे में बतलाने वाले हैं। एक्चुअली टैली के बारे में पहले आप अच्छे तरीके से समझेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो आप एक अच्छे तरीके से बिलिंग का काम कर सकते हो। तो बात ये होता है कि जो भी लड़के अगर हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिस तरीके से हम कंप्यूटर में टैली के बारे में बतला रहे हैं उस तरीके से आप सभी लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और अपने सिस्टम में लैब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टैली जो होता है एक तरह की अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके हेल्प से आप बिलिंग का काम कर सकते हो, जीएसटी का काम कर सकते हो। तो टैली में बहुत कुछ होता है, हम धीरे धीरे हर वीडियो पे के बारे में बतलाएंगे और हर वीडियो में अलग अलग टैली के बारे में जरूर बतलाएंगे। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट करने के पहले सभी लड़के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास सिस्टम होगा तो टैली ERP 9 को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जिस तरीके से अपने सिस्टम पे हम लैब करके बतला रहे हैं ना, उस तरीके से भी आप भी अपने सिस्टम पे लैब जरूर कीजिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन के बारे में समझना हो ना तो सबसे पहले ध्यान से उसके बारे में समझिए। क्लियर? तो अगर कोई पूछे, जरा ये बताएं कि अगर आपसे कोई पूछे कि टैली कौन सा सॉफ्टवेयर है तो क्या बतलाइएगा? तो टैली एक तरह की अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम बिलिंग का काम करते हैं। और टैली एक बेंगलोर की कंपनी जो इंडिया की कंपनी है। अब मोर देन मिलियन पीपल यूज दिस टैली, यानी मिलियन पीपल लोग टैली सॉफ्टवेयर का यूज करता है लोग। क्लियर है? तो सबसे पहले बात ये होता है कि अगर हमें टैली को ओपन करना पड़ेगा तो कैसे ओपन करेंगे। देखिए, टैली आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना और लैब करेंगे ना तभी समझ पाइएगा। अगर आप से लोग टैली के वीडियो को स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं तो आप लैब नहीं कर पाइएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। हम टैली का जो वीडियो अपलोड करेंगे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे वीडियो को अपलोड करेंगे। आप पार्ट बाय पार्ट को जरूर देखिएगा। क्लियर? तो टैली में बहुत कुछ बतलाने वाले हैं भाई, आप एक मजे के साथ इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। तो टैली को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। और याद रखिएगा कि हम टैली पे जितना भी काम करेंगे ना, जितना भी वर्क करेंगे, अधिकांश हम कीबोर्ड से ही वर्क करते हैं, अदरवाइज माउस का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस टैली को ओपन कर लेना है। तो टैली पर क्लिक करते हैं, इंटर बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो टैली ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि हर ऑप्शन का काम क्या क्या पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बतला भी रहे हैं तो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है वर्क इन एजुकेशन मोड। आपको माउस में कीबोर्ड में अप डाउन लेफ्ट राइट बटन होता है, तो आपको डाउन बटन से वर्क इन एजुकेशन मोड पे चले आना है। अब समझिए कि वर्क इन एजुकेशन मोड क्या होता है। अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए आप टैली वाले सॉफ्टवेयर को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टैली वाले सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं ना तो हर फीचर काम करेगा। इसलिए अगर आप बिजनेस पे वर्क करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए आप बिलिंग देना चाहते हैं तो टैली के सॉफ्टवेयर को परचेज कीजिएगा। प्यारे छात्रों, आपसे लोग हमारे हर बातों को जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपको क्या बतलाएं कि अगर आपको बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो टैली वाले सॉफ्टवेयर को परचेज जरूर कीजिएगा। क्लियर? क्योंकि परचेज करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क करेगा, हर फीचर काम करेगा, हर शॉर्टकट की भी काम करेगा। अगर आप टैली के सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करते तो कुछ फीचर जो है वर्क नहीं करता है। तो अभी आपको बतलाने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने ये टैली का एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखे हैं। अगर आपको सीखना हो तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? तो वर्क एजुकेशन मोड, जब आप इस टैली वाले सॉफ्टवेयर को खरीद कर रखिएगा ना, परचेज कीजिएगा ना, तो बिजनेस मोड लिखिएगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं किए हैं, डाउनलोड किए हैं, तो वर्क इन एजुकेशन मोड लिखिएगा। क्या लिखेगा? वर्क इन एजुकेशन मोड लिखिएगा। देखिए आप लिखा वर्क इन एजुकेशन मोड लिखा हुआ है। अब ये समझिए कि यहाँ पे इस कोने पे देखिए टैली जो लिखा हुआ है ना, टैली एक तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है।
और ERP9 जो है वर्जन है। हम हर वर्जन के बारे में बतलाएंगे, बहुत तरह का वर्जन आया है और लेटेस्ट प्राइम टैली भी चल रहा है, तो आपको हम प्राइम टैली के बारे में बतलाने वाले हैं। क्लियर? तो हमें वर्क एजुकेशन मोड पे क्लिक कर लेना है। जैसे वर्क एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हैं तो टैली का इस तरह का विजार्ड ओपन होता है। आप ये समझिएगा टैली में कहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन रहता है। तो ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन है, ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, जिसे आप PDF वगैरह में एक्सपोर्ट करना चाहते कर सकते हैं। ये मेल करना चाहते हैं तो मेल का है, और ये अपलोडिंग का है। ये टैली शॉप है, ये लैंग्वेज है, ये कीबोर्ड का शॉर्ट है, ये कंट्रोल सेंटर का, ये सपोर्ट हेल्प है, और ये हेल्प का है। क्लियर है? ये गेटवे टैली वाला एरिया है जिसमें आप क्या वाउचर एंट्री किया है, क्या कंपनी क्रिएट की है, पूरे के पूरे इसमें शो करता है। क्लियर हुआ? तो अब देखिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए, हम एक लाइनिंग से ही बतला देना चाहते हैं। लाइनिंग से भी थोड़ा देख लीजिएगा, लाइनिंग से बेहतर रहेगा, आपको समझने में कोई इशू नहीं होगा। तो लाइन बाय लाइन आपको बतला देते हैं। चलिए यहाँ पे रेड वाला ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको हम एक साइड में कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और रेड लिया, और ये हम सिंबल है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका वर्क करेगा ना, वो वाउचर एंट्री है। वाउचर एंट्री क्या होता है कि आप कितने बिल को एंट्री किए हैं उसके बारे में इस लिस्ट में शो करता है। यानी आप परचेज किए हैं, पेमेंट किए हैं, सेल किए हैं, रिसिप्ट किए हैं, पूरे के पूरे वाउचर एंट्री आपका इसमें शो करेगा। ये नेम ऑफ कंपनी है, जितना भी अगर आप कंपनी को क्रिएट करके रखते हैं ना, वो सभी नेम ऑफ कंपनी में शो करता है कि आपने क्या क्या कौन कौन से कंपनी क्रिएट करके रखे हैं। ये लिस्ट कंपनी लिखा हुआ है, यानी आप जितने भी कंपनी क्रिएट किए हैं, जितने भी वाउचर एंट्री किए हैं, पूरे इसमें शो करेगा। क्लियर है? यहाँ पे ये जो ऑप्शन है गेटवे टैली का ऑप्शन है, जिसमें बहुत तरह का ऑप्शन दिया हुआ, हर ऑप्शन का वर्क करना बताएंगे कि हर ऑप्शन पे कौन कौन सा वर्क होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है प्रोडक्ट टैली ERP9 है, टैली सॉफ्टवेयर का नाम होता है, ERP9 आपका वर्जन होता है। ये हुआ, ये आपका प्रिंट वाला एरिया दिया हुआ है, और ये आपका एक्सपोर्ट वाला, और ये आपका मेल वाला। आप यहाँ पे क्लिक करके मेल भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। ये अपलोड वाला एरिया है, अगर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, अपलोड भी कर सकते हैं। टैली शॉप वाला एरिया जिसका शॉर्टकट की भी दिया गया है। यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ पे कीबोर्ड वाला रेंज दिया गया है, यहाँ पे आपका कंट्रोल सेंटर भी शो कर रहा है, और यहाँ पे आपका सपोर्ट सेंटर भी शो कर रहा है, और ये आपका हेल्प ऑप्शन भी शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल एम होता है, जहाँ से अगर आपको डेटा को क्लोज करना चाहते हो, क्लोज करने के लिए कंट्रोल एम शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपका बहुत तरह का शॉर्टकट की है, जिसे बताया गया सर्ट कंपनी से क्या होता है, सॉरी सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है, सर्ट कंपनी से क्या होता है, यहाँ पे डिले F2 से क्या होगा, F3 से क्या होता है, पूरे के पूरे शो कर रहा है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की शो करेगा। अगर आपको शॉर्टकट की के बारे में बतलाएंगे, अगर उस शॉर्टकट की के बारे में समझ लेते हो तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो बहुत तरह का ऑप्शन भाई ओपन होता है टैली सॉफ्टवेयर में। ये कैलकुलेटर का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप कैलकुलेटर को एक्टिव और डीएक्टिव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेंज शो कर रहा है वो कैलकुलेटर का शो कर रहा है। तो कैलकुलेटर में अगर आपको कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो इतना ऑप्शन आपका टैली में शो किया। तो सबसे पहले आप टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है उस ऑप्शन को पहले देख लीजिएगा। ये मिनिमाइज से क्या होगा, आप डेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम मिनिमाइज करेंगे। देखिए जैसे हम मिनिमाइज पर क्लिक करते हैं वो छुप जाता है। क्या होगा, जैसे हम मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे तो वो आपका ऑप्शन छुप जाता है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाता है। और याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज नहीं होगा, आप एस्केप की से भी क्लोज कर सकते हैं। तो जरा ये बताएं कि टैली में इसे हम ये जो फीचर दिया गया है, ये जो ऑप्शन दिया गया है, इसे हम वर्क करेंगे। शॉर्टकट की शो करेगा और यहाँ पे बहुत तरह का ये ऑप्शन शो करता है, हर ऑप्शन के बारे में पता चलेगा। अभी बस आप ये समझिए कि टैली को हम ओपन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टैली में कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं उसके बारे में बतलाने वाले हैं। तो प्लीज़ जो भी लड़के हमारे चैनल पर न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और जिस तरीके से बतला रहे हैं उस तरीके से आसान तरीके से जरूर पढ़िएगा, तो आपको एक टैली के बारे में जीरो से लेकर एक हायर लेवल तक की नॉलेज देंगे भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ समझते हैं।